दोस्तों, मैं दीपक टेलर माइंडफुलनेस के समापन सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे के 4 सेशन को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसे संक्षेप में दोहराना समय का दुरुपयोग होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे पहले देखा है। तो आज का सत्र हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए अपने साथ एक रुमाल लाए थे। उन्होंने शिष्य से पूछा, यह क्या है? तो शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, यह एक सिल्क का रुमाल है। उसके बाद गौतम बुद्ध उस रुमाल में एक के बाद एक गांठें लगाते गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, अब बताओ यह क्या है? तो एक शिष्य ने उत्तर दिया, यह अभी भी एक सिल्क का रुमाल है, पर गुरुजी ये बदला हुआ है, इसमें गांठें भरी हुई है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा। फिर गौतम बुद्ध उस रुमाल को दोनों छोर से कसने लगे और पूछा, क्या इस तरह से यह गांठें निकल जाएंगी? इस पर सभी शिष्य चिल्ला चिल्ला कर बोले, जी नहीं गुरुजी, जी नहीं गुरुजी। गौतम बुद्ध ने कहा, तो अब तुम बताओ यह गांठें कैसे निकाली जा सकती है? इस पर एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, मुझे पास आकर उन गांठों का निरीक्षण करना होगा, यह देखने के लिए कि यह गांठें कैसे लगाई गई है, तो ही हम उसका उपाय ढूंढ सकते हैं। तो गौतम बुद्ध बोले, ठीक है। फिर उन्होंने शिष्य को बैठने के लिए कहा और सभी से पूछा, तो अब बताओ इस सारी गतिविधियों से हमें क्या सीख मिलती है? कुछ देर बाद एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी ने अपने जीवन में अनेक गांठें बनाई है और हमेशा उन्हें हल करने की हम कोशिश करते रहते हैं, परंतु हम हमेशा एक ही तरीके से उसका हल प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे करने से हमारी समस्या और बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, समय के साथ यह प्रक्रिया और दृढ़ हो जाती है, जैसे कि उस रुमाल को कसना। इसलिए हमें समस्या को पहले परखना चाहिए, ना कि सीधे उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो आप लोग खुद अपने जीवन में इसका उपयोग कीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि माइंडफुलनेस एक देखने की प्रक्रिया या अभ्यास है, ना कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए और यह करने से हमारे विचार की गति धीमी पड़ जाती है। ऑब्जर्वेशन के दौरान हम सौम्य और धैर्यवान हो जाते हैं और इसी कारण हमें आसानी से समस्या का हल मिल जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन की गांठों का निरीक्षण कीजिए। जितना अच्छा निरीक्षण होगा उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा और आस्ते आस्ते समय के साथ अपने जीवन में बनी सभी गांठों को खोलिए और अपना जीवन एक प्लेन सिल्क रुमाल
की तरह खूबसूरत बनाइए। ये थी इस कहानी का संक्षेप में सीख और कंक्लूजन। दोस्तों, अब हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसे हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। यह एक्सरसाइज हम खड़े रह के करेंगे। आप इसे लेटे हुए भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें हमारे दोनों हाथ हल्के से अपने पेट पर नाभि के दोनों तरफ रखना है। एक बार हाथ रख दिया, फिर सांसों को अंदर लेना है और थोड़ी देर रोककर उसे फिर बाहर निकालना है। ध्यान रहे कि सांस अंदर लेते वक्त आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए और छोड़ते वक्त अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है कम से कम 5 मिनट तक। इस तरह आप ये एक्सरसाइज रोज़ाना 5 मिनट तक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हम कई माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि संगीत सुनना। और ध्यान रहे, सुनते समय 2 नोड्स के बीच में जो शांति, साइलेंस होता है, उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए और संगीत का आनंद लीजिए। आप आपका कोई भी मनपसंद संगीत सुन सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, मन प्रफुल्लित होए, चित्त शांत हो। दोस्तों, यहाँ पर हमारा माइंडफुलनेस सेशन समाप्त होता है। यह आखिरी सत्र था। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए। मेरी आपसे विनती है कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए। दोस्तों, जीवन के सौंदर्य का आनंद लीजिए, जो कि कुदरत की सबसे बड़ी देन है। अच्छा, फिर मिलने के वादे के साथ बाय बाय। टिल देन, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून, एक नए विषय को लेकर। दिस इज दीपक टेलर, सीइंग ऑफ फॉर टुडे।